future is to create it. So guys, आज हम आपके सामने फ्लोरीन जो एक एलिमेंट है उसको लेके आए हैं और ये जो एलिमेंट है इसकी खोज 1529 में हुई थी, शुरू हो गई थी और कई साइंटिस्ट इसकी खोज करते करते मर गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जिसकी खोज वो कर रहे हैं वो एलिमेंट एक पॉइजनस एलिमेंट है। तो कहीं जाके 1810 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया फ्लोरीन। और इसके बारे में आज मैं आपको टॉप 20 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसमें से बहुत से क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी सबसे अलग नेचर जो अपने पूरे ग्रुप में ये अपना सबसे एनोमलस बिहेवियर जो शो करता है उसको इलेबोरेट करेंगे। तो टॉप 20 फैक्ट जो स्टार्ट होते हैं उसमें से नंबर 20 पे जो है वो ये कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना कि इसकी पॉलिंग स्केल पे वैल्यू आती है 4.0 और यहीं से होती है इसकी वर्सेटैलिटी की शुरुआत। नंबर 19 है कि ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये कोई भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये +1 के अलावा +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। देखो +1 के लिए तो डी ऑर्बिटल की जरूरत है नहीं, तो ये प्लस क्यों नहीं शो करता क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बाकी क्यों नहीं शो करता +3 +5 +7 क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। आगे चलते हैं नंबर 18 और नंबर 18 में है वही बात जो अभी डिस्कस हुई थी, क्या? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एटॉमिक नंबर 9। तो जब 2 आएगा तो डी नहीं आएगा और अगर 3 आता है तो फिर डी आता है जैसे क्लोरीन में होता है, राइट। क्लोरीन में डी ऑर्बिटल बिल्कुल होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब आप कहोगे डी तो है ही नहीं। डी है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ऑर्बिटल क्लोरीन में होता है। सिर्फ यही है फ्लोरीन अपने ग्रुप में जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। नंबर 17 इसका अपने ग्रुप में स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज अमंग हैलोजन, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है वो फ्लोरीन का, ये एक इसकी एनोमलस प्रॉपर्टी भी है जिसे हम एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। नंबर 16 ये कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं करता। डज नॉट एक्ट सेंट्रल एटम, क्योंकि अगर इसको सेंट्रल एटम का रोल प्ले करना पड़ा जैसे FCl3 तो इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव तो होना इसको पसंद है ही नहीं। इसीलिए ये कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं करता। रीजन है एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये +3 तो शो करेगा ही नहीं। आगे चलते हैं नंबर 15 पर और नंबर 15 है इसका जो कलर है ये येलो कलर है। येलो कलर शो करता है ये, ठीक है। बाकी पूरी फैमिली कलरफुल फैमिली है। इसका येलो है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन का डार्क रेडिश ब्राउन है और आयोडीन का वायलेट कलर है। नंबर 14 ये हमेशा फ्लोराइड बनाता है अदर एटम के साथ। ऑलवेज फॉर्म
फ्लोराइड यानी F नेगेटिव जिसे बोलते हैं फ्लोराइड विद अदर एटम। ठीक है, कभी भी आप इसको ऐसा देखोगे ही नहीं कि ये आपका जैसे HF है, ये है, यहां भी F नेगेटिव है, फ्लोराइड है, OF2 होता है, O2F2 भी होता है, हर बार आप इसको राइट में देखोगे। जीनोन F2, जीनोन F6 अभी भी राइट में। तो किसी भी कंपाउंड में आप इसको देखोगे ClF3, BrF3 या F5, IF5, हमेशा ये आपको राइट में ही दिखाई देगा। IF7 में भी होता है। तो ये राइट में होने का सीधा मतलब है ये आपका फ्लोराइड की फॉर्म में मिलता है हमेशा दूसरों के साथ। रीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नंबर 13 पे चलते हैं और नंबर 13 है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -333 किलोजूल पर मोल होती है, जो कि सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन के बाद। क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो -349 किलोजूल पर मोल होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है स्मॉल साइज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हाईएस्ट मानी जाती है। नंबर 12, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिखने में तो लगती है बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है 158 किलोजूल पर मोल। अपने पूरी फैमिली में सिर्फ ये आयोडीन को अगर देखें तो आयोडीन की सबसे कम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसकी होती है 152 किलोजूल पर मोल। तो सबसे स्मॉल तो देखो आयोडीन की है, उसके बाद इसका नाम आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। आप अंदाजा लगाओ क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी ज्यादा है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है आपकी 242 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने का जो लॉजिक है, रीजन है, वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। स्मॉल साइज होता है तो आपस में पहले से ही रिपेल करते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा कम है बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा होता है कि बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है जो कि जल्दी टूट जाएगी। एक जो ब्रोमीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर हम देखें तो ये आपकी होती है 192 किलोजूल पर मोल। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से IFB, जहां पर सबसे पहले कौन आएगा? आयोडीन, उसके बाद आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम आयोडीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर बी का मतलब ब्रोमीन की होती है, और लास्ट में रह जाता है आपका क्लोरीन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 11, और नंबर 11 पे है ये डेंटल क्लिनिक में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये प्रिवेंट करता है टूथ डिके, दांतों को गिरने से, या टूथ डिके आप बोल सकते हो, दांतों को खराब होने से या गिरने से बचाता है। अब जबकि ये पॉइजनस है लेकिन इसकी कुछ अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट मेडिसिनल डोज में अगर देखा जाए तो ये हेल्पफुल है। नंबर 10, नंबर 10 में है थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, तो भाई ये जो HF है ये सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होता है। उसके बाद नंबर आता है आपका HCl, फिर आता है HBr, और लास्ट में आता है आपका HI। थर्मल स्टेबल यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये डिसोसिएट नहीं होगा। द लॉजिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करता है जो हमारी अगले नंबर पे कब इसमें आएगी। तो ये हाईली थर्मल स्टेबल है। और अगर मैं बात करूं तो ये वीकर एसिड है, बहुत वीक एसिड होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये HF जो है, ये देखो ये वीक एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, नहीं होगा तो हाइड्रोजन लॉस नहीं करेगा। तो उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और लास्ट में आता है आपका HI जो कि हाईली एसिडिक होता है। क्यों? बॉन्ड लेंथ बड़ी है, लार्ज साइज है, डिसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन लॉस कर देगा। नंबर 8, आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर को आप यहां से समझ सकते हो कि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इसका बहुत कम होता है क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होता। नहीं, आयनिक कैरेक्टर इसे बोलते हैं। HF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, I का सबसे कम, उसके बाद आता है आपका Br, उसके बाद आता है HCl, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो मैं बता दूं आयनिक कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? आयनिक कैरेक्टर डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो 4.0 है, पॉलिंग स्केल पे ये है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देख लो सबसे ज्यादा। यहां आओगे तो ये आ जाएगा आपका 3.2 और 2.1, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से तो ज्यादा यही है। यहां आओगे तो 2.1 और ये हो गया आपका 3.0, ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो आपका कम होता जा रहा है। तो यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यही वजह है, ये आयनिक कैरेक्टर है। क्लियर? आगे चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है और यही वजह है कि HF आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल है। नंबर 6, ये केवल एक ओनली ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं हम HOF। ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसके अलावा अगर Cl को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो ये तो 4 कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही करता है। इसके अलावा आयोडीन 3 करता है, ब्रोमीन 3 करता है, ये एक करता है। रीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है HF जो है वो यूज होता है, यूज्ड ऑल्सो यूज्ड टू इच ग्लास। इच ग्लास क्या होता है? जो विंडो के ग्लास होते हैं उनमें डिजाइन देखे होंगे आपने, बालकोनी में आपने जो ग्लास लगते हैं बालकोनी में, ग्रिल के ग्लास भी होते हैं, उसमें भी तो आपने डिजाइन देखे होंगे फूल पत्तियों के, उसमें जो इचिंग की जाती है वो HFC की जाती है। राइट? नंबर 4, और नंबर 4 है ये कभी भी डू नॉट फॉर्म F3 नेगेटिव, ये कभी भी फॉर्म नहीं करता। जबकि I3 नेगेटिव आपने जरूर सुना होगा और इसका स्ट्रक्चर भी जरूर ड्रॉ किया होगा। ठीक है, लीनियर शेप आती है इसकी इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, यहां भी लोन पेयर, ये दूसरा आयोडीन, ये दूसरा आयोडीन, तो लीनियर शेप आ गई इसकी। ठीक है, लेकिन कभी भी F3 नेगेटिव होता ही नहीं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आयोडीन के पास तो बहुत डी ऑर्बिटल है, तो बड़ा इजीली वो I3 नेगेटिव बना सकता है, बट ये नहीं बना सकता, लॉजिक इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नंबर 3, और नंबर 3 है बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो 3 बनाते हैं, अमोनिया, वाटर और HF। सब सोचते हैं HF की ज़्यादा होती है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O से कम होती है, क्योंकि H2O दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो फॉर्म करता है कौन? H2O। इसीलिए इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंसिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है कंपैरिजन टू HF। ठीक है, नंबर 2, सेकंड लास्ट, और वो है HF कैन रिएक्ट विद ग्लास। HF कैन रिएक्ट विद ग्लास, ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए
अब जब ये ग्लास के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोचो लैब में आप इसको रखोगे कैसे? लैब में तो आप इसको रख ही नहीं सकते ग्लास के अंदर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि इसको हम वैक्स कोटेड ग्लास में रखते हैं, वैक्स कोटेड ग्लास में रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्लास के साथ तो रिएक्शन ही कर लेगा। एक पूरा ऐसा ग्लास होता है आपका बोतल का, और उस पूरी बोतल में आप वैक्स की कोटिंग करते हो। इस तरह से यहाँ पर वैक्स की पहले कोटिंग की जाती है और फिर इसमें आप क्या रख सकते हो, HF को रख सकते हो, ठीक है। तो वैक्स कोटेड ग्लास में रख सकते हैं, क्योंकि ग्लास से अभी हमने ये भी देखा कि इचिंग में इस्तेमाल होता है, तो हाँ बिल्कुल ये ग्लास से रिएक्ट करता है। और वन एंड लास्ट एंड फाइनल, सबसे खास, ये पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी ई नोट वैल्यू आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होती है प्लस की 2.87 वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, सबसे ज्यादा इसी की होती है प्लस में। इतना पावरफुल होता है कि ये अपने दूसरे भाई बहनों को भी नहीं छोड़ता, इनके साथ भी रिएक्शन देखो, यहाँ देखो एक रिएक्शन नॉर्मल है, इसको ध्यान से देखना, 2F नेगेटिव प्लस में Cl2, बड़ी खास रिएक्शन है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। करवा कौन रहा है, फ्लोरीन करवा रहा है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये अदर हैलोजन को भी ऑक्सीडाइज करने की काबिलियत रखता है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये इसकी स्पेशलिटी है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।